तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चक की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और ये वीडियो उनके लिए है जो पहली दफ़ा चक से रिलेटेड हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। चक बुनियादी तौर के ऊपर क्या थे? चक ऐसी सेटलमेंट थी जिधर ब्रिटिशर्स ने जो पंजाब का इलाका था, इधर बाहर से बहुत से लोगों को यहाँ लाकर आबाद किया था और इन इलाकों को फिर चक का नाम दिया गया था। बेसिकली यहाँ 1886 के अंदर इरिगेशन के लिए अंग्रेज़ों को पता लगा था कि जो दो आपके इलाके थे, ठीक है, जो इलाके दो दरियाओं के दरमियान है, या फिर ये जो बार के इलाके थे जैसे सांदल बार हो गया, इसका जिक्र हम अपनी वीडियो में तो भी कर चुके हैं। यहाँ ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी, तो ज़मीन को इरीगेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बाहर से यहाँ लोगों को लेकर आए, उनकी यहाँ आबादकारी की और यहाँ उनको ज़मीनें अलॉट की। मुख्तलिफ़ ज़ातों के लोग इधर आकर आबाद हुए थे और बेसिकली इरीगेशन के लिए मुख्तलिफ़ कैनाल्स खोदी गई, सीजनल कैनाल्स भी खोदी गई और जिधर सीजनल कैनाल्स खोदी गई थी उधर ज़ाहिर बात है वो एक सीज़न तक ही ज़मीन को बेसिकली इरीगेट कर सकती थी। तो बाकी जो आयाम थे, साल के बाकी महीने थे, उसके लिए फिर कुएँ बनाए गए और कुओं के ऊपर एक व्हील लगा होता था जिसे पंजाबी में चक्कर कहते थे। तो ये जो वर्ड चक है ये उसी पंजाबी के वर्ड चक्कर से निकला है। तो उसी चक के हिसाब से, या फिर हम कह सकते हैं कि उस कुएँ के हिसाब से इन इलाकों को नंबर अलॉट कर दिया गया। तो उन कुओं के हिसाब से इन इलाकों को नंबर अलॉट कर दिया गया। तो इस तरह चक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो वजूद में आया। तो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि आपको कैनाल्स वगैरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये बुनियादी तौर पर AI जनरेटेड है, इनको बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। तो बुनियादी तौर के ऊपर क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कॉलोनीज भी बनाई गई थी, जैसे चनाब कैनाल कॉलोनी थी। सारी बात है, इसके अंदर नहरें वगैरह शामिल होंगी और फैसलाबाद के इलाके पर, ये फैसलाबाद का इलाका बहुत अहम है इसके अंदर, चनाब कैनाल कॉलोनी के अंदर। ये सबसे बड़ी कॉलोनी बनी थी उस पंजाब के अंदर, इसको कहते थे चनाब कैनाल कॉलोनी, यानी कि दरिया चनाब से ही इरीगेशन की जा रही होगी। ये ऑब्वियस है, पता लग रहा है हमें। तो ये फैसलाबाद के भी एक बड़े इलाके पर मुश्तमिल थी, ठीक है। इसमें मेन फैसलाबाद की अहमियत बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो शायद मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस नहीं किया, मैं यहाँ कर देता हूँ कि जो लोग बाहर से इधर आए थे वो अपना वतन छोड़ के इन इलाकों के अंदर आए, बाहर के इलाकों से, और यहाँ चक वगैरह बसाए गए। लेकिन जब पार्टीशन हुई 1947 के अंदर, तब भी बहुत से लोगों को ये इलाके छोड़कर इंडिया की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। इंडिया से भी बहुत से लोग पाकिस्तान, ठीक है, बहुत तबाही मची। तो खैर ये था कि फिर उन्हें बहुत से लोग जैसे इंडिया से पाकिस्तान आए होंगे, उनकी इंडिया के अंदर कोई जायदाद होगी, कोई ज़मीन, कोई मकान होगा, उन्होंने फिर यहाँ की हुकूमत से उसका क्लेम किया। बिल्कुल इसी तरह जो पाकिस्तान से इंडिया गए होंगे उन्होंने भी क्लेम किया होगा और किया भी था। क्लेम का मतलब ये होता था कि अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान आया, उसकी वहाँ कोई जायदाद थी इंडिया के अंदर, अब वो पाकिस्तान आकर यहाँ से भी तो बहुत से लोग छोड़ के गए होंगे ना अपनी जायदाद इंडिया के अंदर, तो यहाँ की पाकिस्तान की हुकूमत से वो कह सकता है कि मेरे वहाँ पीछे इंडिया के अंदर इतनी जायदाद थी, तो आप मुझे उसकी मालियत की ही यहाँ कोई ज़मीन या कोई जायदाद दे दे, तो हुकूमत उनको दे देती थी। तो ये भी शुरू के अंदर क्लेम्स वगैरह का भी था कि लोगों ने क्लेम भी की थी अपनी ज़मीनें। तो खैर बहरहाल उसके बाद ये है कि फिर भी अगर हम देखें तो इन चकों के अंदर लोग फिर भी बाहर से ही आबाद हुए, ठीक है। अगर इंडिया से भी आए हैं तो बाहर से ही आ गए ना, तो इसका वही मतलब है कि आउटसाइडर्स का ही ये इलाका है चक वाला, ठीक है। और ये मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ और मास्क पहनने का मकसद ये है, इसकी मेन वजह ये थी कि मैं अपने वॉइस के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करना पसंद करता हूँ, कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं वॉइस वीडियो के अंदर मेरी वॉइस शामिल होती है। फेस टू फेस इंटरेक्शन मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन हम इस तरह की इंटरेक्शन किया करेंगे जब भी ज़रूरी हुआ। अपनी वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस भी कर सकते हैं। और इसकी एक और वजह, मैं ज़्यादा वॉइस पे ही फोकस करता हूँ, ठीक है। पीछे मेरे आपको तमाम कैनाल्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, ये AI जनरेटेड है, ठीक है। तो अपने स्टूडियो से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।